नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। आज का टॉपिक हर उस किसान भाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके घर पर गाय या भैंस है। भाइयों, आपने कई बार देखा होगा कि हमारी गाय या भैंस अचानक से पतला गोबर करने लगती है और जब ऐसा होता है तो हम घबरा जाते हैं क्योंकि इससे दूध कम हो जाता है, पशु कमज़ोर हो जाता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो जानवर की जान भी जा सकती है। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये समस्या होती क्यों है, इसके क्या कारण हैं और कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अगर आप अपने पशु को खिलाएंगे तो उनकी तबीयत सुधर जाएगी और दूध पर भी जल्दी आएंगे। सबसे पहले भाइयों, हमें ये समझना होगा कि पतला गोबर होना कोई सामान्य बात नहीं है। यह शरीर का एक अलार्म है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? जैसे नंबर 1 है चारे में खराबी। कई बार हम बिना देखे सूखा चारा या सड़ा हुआ चारा अपने पशु को खिला देते हैं। नंबर 2 पर है अचानक बदलाव। मान लीजिए आप अपने जानवर को रोज़ सूखा चारा खिला रहे हैं और एकदम से हरा चारा शुरू कर दिया तो भी दस्त हो सकते हैं। नंबर 3 पे है गंदा पानी। दूषित या बदबूदार पानी सबसे बड़ा कारण होता है इसका। नंबर 4 पे है मौसम का असर। बरसात और गर्मी में ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 5 पे है परजीवी कीड़े। अगर समय पर डिवार्मिंग नहीं कराई गई तो आंतों में कीड़े पनप जाते हैं। नंबर 6 पे है साथियों संक्रमण। कभी कभी यह बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण भी हो सकता है। किसान भाइयों, एक बात याद रखिए, अगर गोबर में खून या झाग आ रहा है या जानवर बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है तो यह खतरनाक हो सकता है और ऐसे समय पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका पहला उपाय है साथियों इसबगोल का छिलका। सबसे पहला और आसान उपाय है इसबगोल का छिलका। इसका प्रयोग इंसानों के लिए भी होता है और पशुओं पर भी इतना ही असरदार होता है। 50 से 60 ग्राम इसबगोल गुनगुने पानी या छाछ में मिलाकर दे दीजिए। 2-3 दिन लगातार देने से गोबर तुरंत सामान्य हो जाएगा। ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में न दें वरना कब्ज की समस्या हो सकती है। छोटे बछड़े या बछिए को आधी मात्रा में ही दें। अब दूसरा नुस्खा है अदरक, अजवाइन और गुड़। ये हमारे घरों की आम चीज़ें हैं लेकिन जब मिलकर काम करती है तो गजब का असर दिखाती है। इस नुस्खे को बनाने का तरीका क्या है साथियों? इसके लिए हमें 50 ग्राम अदरक कूटना होगा, 50 ग्राम अजवाइन पीस लीजिए, 100 ग्राम गुड़ मिला दीजिए और इसका एक गोला बना लीजिए। इसे दिन में एक बार खिलाइए। यह नुस्खा पेट में गैस को ख़त्म करता है, पाचन को ठीक करता है और जानवर की कमजोरी भी मिटाता है। खास बात यह है, इस नुस्खे को देने के बाद पशु में भूख बढ़ती है और दूध भी बढ़ता है। जैसे मेरे एक किसान भाई की भैंस 5 दिन से पतला गोबर कर रही थी लेकिन उन्होंने यह नुस्खा दिया और दूसरे दिन से ही सुधार दिखा। तीसरा और सबसे असरदार उपाय है साथियों दही और हल्दी का मेल। इसे बनाने का तरीका क्या है साथियों? आधा किलो ताज़ा दही लीजिए, उसमें 2 बड़े चम्मच हल्दी के डालकर मिला दीजिए और पशु को पिला दीजिए। दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो पेट की खराबी को ठीक करते हैं। हल्दी प्राकृतिक एंटीबायोटिक होती है जो संक्रमण को जड़ से खत्म करती है। भाइयों, इसे देने के बाद आप देखेंगे कि पशु की ताकत वापस आने लगेगी और दूध पर भी जल्दी आ जाएगा। अब किसान भाइयों, एक जरूरी बात, अगर आपके पशु में निम्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो देखिए नुस्खों के साथ साथ आप डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। जैसे गोबर में खून आना, तेज बुखार होना, जानवर का बार बार गिरना या खड़ा न हो पाना, दूध बिल्कुल बंद हो जाना। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से दवा और इंजेक्शन लेना सुरक्षित है। लेकिन अगर समस्या हल्की है तो ऊपर बताए गए 3 नुस्खे तुरंत असर दिखाते हैं। भाइयों, इलाज से ज़्यादा जरूरी है बचाव। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके पशु को पतले गोबर की समस्या नहीं होगी। जैसे हमेशा साफ और सूखा चारा दें, पानी हमेशा मीठा और साफ हो, हरा और सूखा चारा बराबर मात्रा में दें, अचानक चारे में बदलाव न करें। हर 6 महीने में अपने छोटे या बड़े पशुओं की डिवार्मिंग जरूर करवाएं और अपने डेयरी फार्म की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अगर आप भी ये आदत बना लेंगे तो आपके पशु हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और दूध का उत्पादन लगातार अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, आज हमने विस्तार से सीखा कि अगर गाय भैंस पतला गोबर कर रही है तो हमें कौन सी 3 चीज़ें खिलानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसबगोल का छिलका, अदरक, अजवाइन और गुड़, दही और हल्दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंचे और हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान, जय पशुपालक।